एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे डरते थे क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन सब कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? तब भगवान बुद्ध बड़े शांत होकर उस राजा से कहते हैं, हे नरेश, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की पीड़ा को दूर करेगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत ही थक गया था। उसने सोचा कि वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वे वहाँ पहुँचे ही थे कि कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया और भिक्षु से कहने लगे, वहाँ एक बहुत ही जहरीला सर्प रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। यह कहकर भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने सर्प आता है और भिक्षु से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी के भी हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षु उस सर्प को बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी का भी डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। इसलिए कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, फिर मैं क्यों डरूं? सर्प को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे। भिक्षु की इतनी बातें सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षु कहता है, तुम एकदम सही कहते हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जान लो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं और वह सर्प उस भिक्षु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह इस बात को तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कामों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सर्प बहुत ही दुखी और चोट से ग्रसित रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था
जो उसे सुरक्षित रखता था वह समाप्त हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सर्प को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है। वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होते हैं। भिक्षु को देखकर सर्प कहता है, हे भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा था कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को यह दिखाना है जो ज़रूरी है और जो तुम हो, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके प्रति भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। तुम अपने आप को समझो। तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे। तुम अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे। फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की ज़रा भी ज़रूरत नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।